अभी तक कुल मिलाकर 3314 314 केसेज हैं, जिसमें 206 केसेज कल के हैं और कल 201 लोग रिकवर भी हुए। दिल्ली में कुल मिलाकर 1078 लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक, जो कि कुल पेशेंट्स का 32% बनता है, 32% बनता है। और जो पेशेंट्स अभी इलाज करा रहे हैं उनमें से 53 आईसीयू में हैं और 12 लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं। साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि अब जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं है, उसको एसिम्टोमेटिक कहते हैं या बहुत ही लाइट सिम्टम्स हैं, उनको घर में ही रख के आइसोलेशन करके इलाज किया जा सकता है। उन सबको अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्रोटोकॉल कर दिया सर। एक चिट्ठी कल प्रीति सूदन जो कि केंद्रीय हेल्थ सचिव हैं, उन्होंने लिखी राज्य को कि कुछ अस्पताल जो है जो मरीजों को है जबरदस्ती कोविड टेस्ट करा रहा है ताकि उनको है या नहीं ये कराया जा सके, तो क्या इसके लिए भी कुछ नियम? हाँ, इसके डायरेक्शन हमने दे दिए और हॉस्पिटल को कहा है कि अगर सिम्टम्स नहीं है तो उसके लिए एसेस ना किया जाए। सर, कल जो सेंटर ने कहा है कि जो प्लाज्मा थेरेपी पर अभी रिसर्च चल रहा है वो गैर कानूनी है, कुछ लोगों ने इसे शुरू कर दिया है। नहीं देखिए, आपने भी डोनेशन स्टार्ट कर दिया है। मैं बता देता हूँ आपको, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही टेक्निकल काम है और भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के ऊपर है। जिन लोगों के पास परमिशन नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। हुआ क्या है कि शुरुआती दौर में इसमें आशा की किरण नजर आई है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो ऐसा ना हो कि जिन लोगों को परमिशन नहीं दी गई है वो लोग बिना परमिशन के लोगों को स्टार्ट कर दें। दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से परमिशन मिली हुई है और उस परमिशन के आधार पर ही हम कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स का काम है, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कर सकता है, और सरकार सब कुछ चेक करने के बाद ही परमिशन देती है। तो जिनको परमिशन मिली है, दिल्ली को मिली हुई है, शायद मुंबई को भी मिली है, और यूपी के अंदर योगी जी का भी बयान आया था तो शायद उनको परमिशन मिल चुकी है, एम्स को भी मिल चुकी है। जगह जगह देश के अंदर कई संस्थानों को, जो बड़े संस्थान हैं, उनको परमिशन मिली है। तो जिनको परमिशन है सिर्फ वही करें और ये बिल्कुल ठीक कहा। सर, एमसीडी सफाई कर्मी की मौत हुई है, बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि उनको भी 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जो भी काम में लगे हुए हैं उनको कोरोना योद्धा माना जाएगा और सबको दिया जाएगा, लेकिन उनको कह रहे हैं सफाई कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। जितने भी जो भी कोरोना ड्यूटी के ऊपर है, कोई भी स्टेज के ऊपर है, उसके लिए सब इन्वॉल्व है। सफाई कर्मी को दिया जाएगा, चेक कर लेते हैं। सर, दिल्ली से बाहर से दिल्ली आने वाले कई रास्ते सील कर दिए गए हैं, उसको लेकर शायद सप्लाई में भी कुछ कमी आ रही है। हरियाणा के साथ फरीदाबाद में सील, हरियाणा से और यूपी से हमारी बातचीत चल रही है इसके बारे में। सर, को लेकर एचआरडी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो वो अपने बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपी जांचना शुरू करें और सीबीएसई की मदद करें इसमें। इसके बारे में सर, एक सवाल और है कि आपकी जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि अगर आप हेल्थ के क्वेश्चन पूछ लो मुझे। देखो, आजकल हेल्थ में इतना बिजी हूँ मैं, हेल्थ से इधर उधर का मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता है। सर, एक सवाल, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या इसकी वजह लग रही है? कंटेनमेंट जोन हमारी पॉलिसी के अनुसार बढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी 3 केसेस भी आ जाते हैं उसको हम कंटेनमेंट जोन बना देते हैं। उसका 90% कंटेनमेंट जोन के अंदर नए केसेस आने बंद हो चुके हैं, तो कंटेनमेंट जोन इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि ये ना हो। और नए केसेस जो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको नहीं, बहुत तेजी से नहीं है। देखिएगा, पहले दिल्ली के अंदर डबलिंग जो स्पीड थी वो एक टाइम ऐसा था 4 या 5 दिन में हो रही थी। आज दिल्ली में डबलिंग की स्पीड 13 है, तो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा बेटर है। तो इसको ये नंबर्स पे जाने की जरूरत नहीं कि 200 नंबर है, क्योंकि आज जो बेस है वो 3000 से ऊपर है। तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, पर डे ग्रोथ पहले 20% होती थी, फिर 12% रही। आज जो ग्रोथ रेट है वो 5 या 6% है। सर, एक सवाल ये कि हेल्थ वर्कर्स भी हो रहे हैं, तो कितने हेल्थ वर्कर्स कौन कौन से अस्पताल से संक्रमित हो रहे हैं, जानकारी? 200 से कुछ ऊपर लोग संक्रमित हुए हैं, परंतु मुझे इतना कंफर्म है कि जो कोविड के हॉस्पिटल हैं, स्पेशल कोविड हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र सरकार के भी, दिल्ली सरकार के भी और प्राइवेट भी 12 के करीब हॉस्पिटल हैं जो कोविड का इलाज कर रहे हैं। वहाँ से संक्रमण बहुत कम है। सर, एक बात जो आपने कही कि जो जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं है उनको अब घर पे ही आइसोलेशन में रखा जिनके अंदर सिम्टम नहीं है, अगर उनके घर पर अलग रूम की व्यवस्था है, तो देखिएगा, ये केंद्र सरकार ने डायरेक्शन परसों इश्यू कर दी है, उनको घर में आइसोलेशन में रह के 14 दिन घर में रहना होगा और वहीं पर इलाज हो सकता है।